हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुदरती एसिड के बारे में। आखिर कुदरती एसिड कौन से होते हैं और कौन सी ऐसी कुदरती तत्व है जिसमें कुदरती एसिड पाए जाते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखते ही आपको सारे एसिड यहीं पे याद रह जाने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या स्कूल बोर्ड की एग्जाम में इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, मुझे बहुत कमेंट मिली कि सर कुदरती एसिड के बारे में आप वीडियो बनाइए, इसीलिए मैंने आपका प्यार देख के ये वीडियो बनाया है दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। लेफ्ट साइड मैंने नेचुरल सोर्सेज दे रखे हैं, कुदरती स्रोत दे रखे हैं कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसमें एसिड पाए जाते हैं, और राइट साइड मैंने सारे एसिड के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला, कर्ड, जिसे हम दही बुलाते हैं। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कर्ड जिसे हम दही बुलाते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगर इसके अलावा आपको एग्जाम में मिल्क पूछा हो तो भी आप लैक्टिक एसिड ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दूध पूछा गया हो फिर भी आप उसमें लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं, बीज एंड आंट बाइट्स। मधुमक्खी और चींटी का डंक हो तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों मिथेनोइक एसिड होता है। मधुमक्खी या तो फिर चींटी का डंक हो तो उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। तीसरे नंबर पे कवच, कवच का डंक। कवच, सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि कवच आखिर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कवच एक वृक्ष है, वृक्ष को कवच बुलाते हैं। वृक्ष का नाम कवच है और उसके जो पान होते हैं उस पान को छूने से हमें एक डंक जैसा लगता है। उस डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मिथेनोइक एसिड होता है। दोस्तों, आपको कवच के बारे में अगर ना पता हो तो मैंने बता दिया आपको कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम कवच है जिसके पान को छूने से हमें डंक लगता है और उस डंक में भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टेप वाइज सेट करके रखा है ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सारे एसिड आपके यहीं पे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, तीनों केसेस में आपको एक ही एसिड याद रखना है। कौन कौन से? या तो मधुमक्खी का डंक हो, या चींटी का डंक हो, या फिर कवच के पान का डंक हो। तीनों केसेस में आपको एक ही एसिड याद रखना है और वो है मिथेनोइक एसिड। या तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको लिखना है मिथेनोइक एसिड। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में क्यों वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, मैं इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो बनाता हूं ताकि अगर आप गुजराती मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप दोनों स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूं। मुझे बहुत मेहनत लगती है दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो बनाने में, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे। चौथे नंबर पे, ऑरेंज एंड लेमन, संतरा और नींबू, ये दोनों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, हम जो संतरे खाते हैं और जो नींबू होता है उन दोनों में एक ही एसिड होता है और उसका नाम है साइट्रिक एसिड। हम इसे खाते हैं तो हमें ऐसा खट्टा जैसा फील होता है, इसीलिए इसमें एक एसिड होता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। 5वें नंबर पे, विनेगर। विनेगर आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने मेंशन करके यहाँ पे लिख दिया है कि विनेगर का इस्तेमाल किस में होता है। तो विनेगर भी एक ऐसा टेस्ट करने में खट्टा जैसा लगता है, उसका इस्तेमाल चाइनीज में होता है। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज में भी विनेगर को डाला जाता है और उसका जो सलाद होता है वो भी हमें कोबीज वगैरह देते हैं तो उसमें जो खट्टा जो फील होता है वो भी क्या होता है? विनेगर होता है। तो दोस्तों विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। जी हाँ, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है और उसका मैंने यूजेस भी आपको बता दिया है। छठे नंबर पे चलते हैं, मैंगोज और ग्रेप्स। जी हाँ दोस्तों, जो हम इसे आम बुलाते हैं या फिर आमली या द्राक्ष, इन दोनों केसेस में एक ही एसिड होता है जिसका नाम है टार्टरिक एसिड। फिर से एक बार, आंवली या फिर द्राक्ष में कौन सा एसिड होता है? तो टार्टरिक एसिड होता है। 7वें नंबर पे चलते हैं, टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे आपको तत्व लिख के दिए, बहुत फ्रूट्स वगैरह लिख के दिए हैं जिसमें एक ही कॉमन एसिड पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों,
कोई भी ब्लैकबेरीज हो, स्ट्रॉबेरीज हो, ब्लूबेरीज हो, चेरीज हो, या फिर ग्रेप्स हो, एप्पल हो, या फिर टी हो, उसमें एक ही एसिड पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। आपको याद रखना है कि सारी बेरीज, देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, सारी बेरीज आ जाएगी। ये बेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, तीनों बेरीज का इसमें समावेश हो जाता है। और चेरी, ग्रेप्स, एप्पल और टी, इन सारे केसेस में एक ही एसिड पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ देखिए, ग्रेप्स, ग्रेप्स में मैलिक एसिड भी पाया जाता है, और आगे हमने देखा कि यहाँ पे ग्रेप्स में, द्राक्ष में टार्टरिक एसिड भी पाया जाता है। तो दोस्तों आपको दोनों एसिड याद रखने हैं। कब याद रखने हैं? कि जब भी ग्रेप्स का पूछा जाए, द्राक्ष का पूछा जाए, तब आपको याद रखना है कि टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड उसमें आते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी, आपको सिर्फ दोनों नाम याद रखने हैं। एग्जाम में, एमसीक्यू में, ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही एसिड दिया होगा, या तो मैलिक एसिड दिया होगा या फिर टार्टरिक एसिड दिया होगा। मगर आपको याद होना चाहिए कि ग्रेप्स में मैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड दोनों आते हैं। या तो फिर ऐसे टाइप का भी एमसीक्यू आ सकता है कि ऑप्शन में आपको पेयर में इसके आंसर दे रखे हो, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया हो मैलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी दिया हो ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रेप्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें मैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड दोनों आते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे के सारे नेचुरल एसिड्स, कुदरती एसिड, इसमें मैंने कवर कर रखे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके इसी तरह मुझे बताते रहिए। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।